नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन को एक नया टॉपिक एल्काइन है ना शुरू करना है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं एल्काइन आखिर होते क्या है। वैसे तो हम शुरुआत में इसको बता चुके हैं कि आखिर एल्काइंस होते क्या हैं। तो एल्काइंस का एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और जिनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसमें अपन लिख सकते हैं ये असंतृप्त, ये असंतृप्त, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक ट्रिपल बॉन्ड या है ना त्रिबंध भी लिख सकते हो आप, अवश्य होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड क्या है, इसमें अवश्य होता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं। तो इन्हें क्या है, एल्काइंस कहते हैं। इन्हें एल्काइन कहते हैं। एल्काइन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इसका जो सामान्य सूत्र है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, इसका जो सामान्य सूत्र है CnH2n-2 होता है। इसमें जो संगत एल्केन होते हैं उनसे 4 हाइड्रोजन परमाणु इसमें कम होते हैं, है ना। तो जो संगत एल्केन होते हैं, संगत एल्केन की अपेक्षा इनमें 4 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। ठीक है, और इसके IUPAC नाम में है ना आयन जुड़ जाता है। इनके IUPAC नाम में आयन जुड़ जाता है, है ना, आयन जुड़ जाता है। कहाँ जुड़ेगा, लास्ट में जुड़ेगा। ठीक है, अपन देखेंगे। पहले इसके फॉर्मूले से इनके है ना सूत्र बना लें अपन, यानी कि जो आणविक सूत्र है वो अपन देख लें। तो यहाँ पे क्या है, अपन को 2 रखना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 कार्बन के बीच में ही बनेगा। ठीक है, तो सिंगल कार्बन तो इनमें हो नहीं सकता, वो अगर होगा भी तो अस्थायी होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा C2H। फिर यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा, ये पहला सदस्य। ठीक है, इसका सामान्य नाम होता है एसिटिलीन। सामान्य नाम है इसका एसिटिलीन। इसका सामान्य नाम है एसिटिलीन। और IUPAC नाम इसका एथाइन हो जाता है। IUPAC नाम है इसका एथाइन। ठीक है, 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जुड़ जाएगा तो एथाइन, यानी कि एथ बोलते हैं इसको। ठीक है ना, एथ और प्लस में आयन जुड़ जाएगा, आयन, है ना, तो एथाइन हो जाता है। और आप देख सकते हो, है ना, जो एल्केन होता है उसका पहला सदस्य होता है, यानी कि दूसरा सदस्य C2H6 होता है उसका।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 हाइड्रोजन क्या है कम होते हैं इसमें। अभी इसकी अपन संरचना भी देखेंगे। अभी इसमें अब 3 रख दें अपन, है ना, तो ये हो जाएगा C3, यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, यानी कि C3H4 हो जाएगा। C3H4 इसको बोलते अपन, साधारण नाम है एलिलीन। ठीक है, साधारण नाम क्या है इसका? एलिलीन। एलिलीन ये इसका साधारण नाम है। IUPAC नाम देखें अपन, ठीक है, तो IUPAC नाम इसका प्रोपाइन हो जाता है। IUPAC नाम क्या है इसका? प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एक सदस्य बना सकते हैं। बस केवल यहाँ पे N की जगह पे अपन को नंबर लिखना है और उसके बाद इतने से इसके भी सदस्य होते हैं, ठीक है ना, तो उनकी अपन अणुसूत्र बना सकते हैं। इसके अलावा इनमें, है ना, समाव्ययता भी होती है। तो समाव्ययता इनमें ज्यादा नहीं है, नाम बस लेस में स्थिति और श्रृंखला समाव्ययता होती है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अपन ने पहली क्लास में अपन ने पढ़ रखी है, तो वैसी इनमें समाव्ययता होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें त्रिआबंध की संरचना आती है। तो जो एथाइन है, ठीक है ना, तो एथाइन की अपन ऑर्बिटल संरचना देखेंगे। जैसे अपन ने, है ना, पिछले में अपन ने देखी थी, पिछली क्लास में अपन ने, है ना, एथिलीन की देखी थी जैसी स्ट्रक्चर ऑर्बिटल संरचना, वैसे अपन इसकी भी अपन देखेंगे। तो मैं इसको अरेंज किए दे रहा हूं और उसके बाद फिर इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। मैंने ये एथिलीन की जो संरचना है वो बना के रखी है। ठीक है, तो इसको अपन एसिटिलीन या, है ना, एसिटिलीन बोलते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन एसिटिलीन, 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 या जिसको अपन बोलते हैं C2H2 या फिर एथाइन, है ना। तो आणविक कक्षक जो आरेख है वो मैंने यहाँ पे बनाकर रखा हुआ है। तो अब इसको अपन समझते हैं कि इसमें मान के चलिए कौन से पाई बॉन्ड है और कौन से सिग्मा बॉन्ड है ना। तो सामान्य रूप से इसकी रेखीय संरचना होती है, वो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो जो कार्बन होते हैं, है ना, कार्बन के, है ना, जो इसका अपन परमाणु क्रमांक देखें, है ना, तो कार्बन 6 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विघटन 2,4 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसके लास्ट में 4, है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, देखिए ये वाला एक p ऑर्बिटल, है ना, sp बन जाता है इसमें। ठीक है ना, ये s है और ये p है ना, तो इसके मिलने से ये sp संकरण होता है। ठीक है, वैसे भी मैंने ट्रिक बताई हुई है। यदि मान के चलिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी sp कार्बन होता है और ये भी क्या है, sp कार्बन होता है। ठीक है, तो एक p आ गया और एक s। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन है, ये s है ना, तो दोनों मिलकर के sp संकरण बना लेते हैं। यहाँ पे भी क्या है, sp संकरण बन रहा है। ठीक है ना, ये sp, ठीक है ना, ऑर्बिटल होते हैं इसमें। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं s आया, एक p आया, है ना, तो इसने क्या है, sp संकरण इसने बना लिया। इसमें जो इस कार्बन होता है, इस पे 2 असंकृत, ठीक है ना, कक्षक उपस्थित होते हैं, है ना, 2py और 2px। ठीक है ना, 2 असंकृत कक्षक यहाँ पे रहेंगे और 2 असंकृत कक्षक इस कार्बन, है ना, इस वाले कार्बन परमाणु पे होते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है ना, एक p और एक हाइड्रोजन वाला आएगा। ठीक है ना, तो इससे क्या है, sp संकरण बना लेता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है ना, और एक p ऑर्बिटल आएगा कार्बन का, तो इसके साथ में सिग्मा बंध बना लेता है। ठीक है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, है ना, सिग्मा बंध रहेगा। जैसे एक इसमें यदि अपन देखें, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये सिग्मा बंध है, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पे भी क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। और ये 2 होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये पाई बॉन्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, तो इस कार्बन पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड रहेगा।
बाकी जो इसमें दो रही है कार्बन कार्बन के बीच में, है ना, तो जो दो बॉन्ड रहते हैं, ठीक है ना, एक ये वाला हो गया और एक जे वाला हो गया, ठीक है ना। ये दो पाली है ऊपर और नीचे, इसको दो नहीं मानना है, ठीक है ना। इसकी पाली क्या है, जो पी ऑर्बिटल होता है ये डम्बल नुमा होता है, यानी कि दो पालियां होती है इसकी, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक पाली यदि यहाँ पे बनाए तो वो कुछ इस तरीके की होती है इसमें, ठीक है, इस तरीके की ये, ठीक है, ये होता है इसमें, ठीक है। तो ये डम्बल नुमा होती है, इसलिए इसकी एक पाली देखो जे वाली ये एक ही पाली है, और इसके बाद जे वाली एक ही पाली है, ठीक है ना। इसके बाद ए वाली और ये वाली एक ही है, और जे वाली और जे वाली एक ही है, ठीक है ना। तो एक है ना, इस तरीके से क्या है एक पाई बॉन्ड बना देता है। तो अक्सर इसमें क्वेश्चन आता है कि मान के चलिए कि जो एसिटिलीन है इसमें कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध मिलेंगे अपन को, तो इसमें एक दो तीन सिग्मा बंध रहेंगे और दो इसमें क्या है पाई बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है इसमें जो एसिटिलीन है या जो एथाइन है, इसकी जो आणविक कक्षा कार्य यानी जो ऑर्बिटल संरचना है वो इस तरीके से इसमें हो जाती है, ठीक है ना। ये क्या है, ये संकृत कार्बन होता है ना, कार्बन के संकृत कक्षक होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बॉन्ड बना लेते हैं और इसके बाद ये असंकृत होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये आपस में मिल करके पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के माध्यम से क्या है, ये सिग्मा बंध बहुत सारी पाई बंध बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ऑर्बिटल संरचना होती है। यदि बंधों की बात करें तो वैसे ही बता चुके हैं, यदि आपको लिखना हो तो लिख सकती हो, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में, है ना, दो होते हैं पाई बंध, दो, है ना, पाई बंध होते हैं, ठीक है। और सिग्मा बंध होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो होते हैं सिग्मा बंध, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है ना, एक होता है सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बंध, कार्बन कार्बन के बीच में दो पाई बंध, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दो होते हैं सिग्मा बंध, ठीक है। तो इस तरीके से, है ना, तीन सिग्मा हो गए, दो एक तीन सिग्मा और दो पाई बॉन्ड हो जाते हैं। इसके बाद यदि अपन बंध लंबाई की बात करें, ठीक है, बंध लंबाई की यदि बात करें अपन, ठीक है ना, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके अलावा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो इनकी अपन बंध लंबाई की बात करें 120, इसकी होती है 120 पीएम पिकोमीटर, पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर, इसकी होती है 134 पिकोमीटर, पीएम यानी कि पिकोमीटर, और इसकी होती है 154 पीएम यानी कि पिकोमीटर, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा क्या बंध लंबाई किसकी होती है, जिसके पास सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, इसकी सबसे ज्यादा, फिर इसकी होती है और फिर इसकी होती है, ठीक है ना। तो जितना, है ना, जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसकी बंध लंबाई उतनी ही क्या होती है ज्यादा, 154 है ना, डबल बॉन्ड है तो 134 और ट्रिपल बॉन्ड है तो 120 पिकोमीटर होती है। यदि अपन एनर्जी की बात कर ले या बंध शक्ति है, ठीक है ना, तो बंध शक्ति जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है उसकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसकी सबसे ज्यादा, है ना, क्या होती है, ये होती है, ये है बंध लंबाई, ये है बंध लंबाई, बंध लंबाई। यदि अपन बंध शक्ति की बात करें, ठीक है ना, या ऊर्जा की बात करें तो इसमें 823, इसमें होती है 823 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है ना, 823 किलो जूल मोल इनवर्स होती है, ठीक है ना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। इसके बाद है जिसमें डबल बॉन्ड है तो उसमें होती है 599, इसमें होती है 599, है ना, किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। और इसके अलावा जो सिंगल बॉन्ड है जिसमें, उसमें होती है सबसे कम 348 होती है, इसमें होती है 348 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होती है
जो बंद शक्ति है वो कम होती है और ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ये ऑर्बिटल संरचना हो जाती है। इसके बाद अपन बनाने की विधियां, जो एथिलीन है, ठीक है ना, यानी कि एथाइन है या एसिटिलीन बोलते हैं जिसको, तो उसको अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करे ले रहे हैं। इसको आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, बाकी है ना अब अपन देखेंगे इसको बनाने की विधियां। तो सबसे पहले जो अपन एल्केन है, ठीक है, वो एल्काइंस है ना, तो बिस डाई हैलाइडों से बनाएंगे। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात होती है कि बिस डाई हैलाइड क्या होते हैं। वैसे शायद हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि बिस डाई हैलाइड क्या होती है। एक बिस होती है और एक होते हैं जेम डाई हैलाइड। ठीक है, तो अपन पहले इसमें अपन समझेंगे कि बिस डाई हैलाइड क्या होते हैं। तो इनका फॉर्मूला था CH3 बॉन्ड CHBr बॉन्ड CH2Br। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब ब्रोमीन है ना, जो परमाणु है ना, दोनों क्या है अलग अलग कार्बन से है ना एक एक ब्रोमीन परमाणु जुड़ा हो। जैसे कि एक कार्बन परमाणु से ये ब्रोमीन जुड़ा है और इस कार्बन परमाणु से जे ब्रोमीन जुड़ा है ना, तो इसको बोलते हैं अपन बिस डाई हैलाइड। ठीक है, तो इसका नाम होता है बिस डाई हैलाइड, बिस डाई हैलाइड। ठीक है, इनका नाम क्या होता है, बिस डाई हैलाइड। इनकी जो क्रिया है, इसकी क्रिया कराना है अपन को एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, इसकी जो क्रिया है एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे अपन। तो जो HBr होता है, ठीक है ना, ये जिसको अपन हैलोजन अम्ल बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्या है अपन हैलोजन अम्ल बोलते हैं, तो इसका एक अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, हैलोजन अम्ल का एक हाइड्रोजन अणु बाहर निकल जाएगा, है ना, यानी कि HBr। ठीक है, 2 में ये निकल जाएगा, सॉरी KBr ये निकल जाएगा बाहर। ठीक है, और साथ में क्या है इसमें H2O का, 2 H2O के मॉलिक्यूल भी निकल जाते हैं इसमें। ठीक है, 2 H2O के मॉलिक्यूल भी निकल जाते हैं। तो जब बिस डाई हैलाइड की जो क्रिया है वो एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, ठीक है ना, तो क्या इसके साथ में वो जो मेन प्रोडक्ट है वो बनता है प्रोपाइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये क्या बन जाता है, ये प्रोपाइन बन जाता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं अपन प्रोपाइन, प्रोपाइन, यानी कि एल्कीन बन जाती है। क्या बन जाती है, एल्काइन बन जाती है, सॉरी एल्काइन बन जाती है। ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो जब बिस डाई हैलाइड की क्रिया है ना, एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है ना, हैलोजन अम्ल बनते हैं, यानी कि KBr, और साथ में एल्कीन बन जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन बिस डाई हैलाइड, जिसमें क्या है अलग अलग कार्बन पर एक एक है ना हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, तो उसको बोलते हैं अपन बिस डाई हैलाइड। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे जेमिनल डाई हैलाइड, यानी कि यह इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसका पूरा नाम बिसनल है ना, या केवल बिस बोल दो या बिसनल। इसके बाद अपन पढ़ेंगे जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड है जिसको बोलते हैं अपन जेमिनल डाई हैलाइड। पढ़ना है अपन को जेम डाई हैलाइड है जिसको बोलते हैं अपन जेमिनल डाई हैलाइड। तो इसका अपन फॉर्मूला लिखेंगे, ये होता है CH3 CH2 CH2 CH Cl2। ठीक है, तो उसमें आप देख रहे थे कि 2 कार्बन पे है ना एक एक ब्रोमीन परमाणु जुड़ा था, मतलब हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ था। लेकिन इसमें आप देखते हो कि एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हैं, तो इसको बोलते हैं अपन जेम
जेम डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो क्रिया है वो अपन को एल्कोहलिक KOH के साथ करानी है, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं। ठीक है ना, तो क्या बन जाता है, इसमें एल्काइन बन जाता है। जैसे इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये क्या बन जाता है, ये एल्काइन बन जाता है, एल्काइन। या है ना, 1 2 3 4 कार्बन तो बोलते हैं इसको ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। या फिर है ना, पहले कार्बन पे है ना ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट वन आयन भी लिख सकते हैं इसका नाम, है ना, ब्यूट वन आयन भी, या फिर ब्यूटाइन लिख दीजिए। और इसके साथ में बनेगा 2KCl और प्लस में 2H2O, प्लस में क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एल्काइन है वो अपन बना सकते हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे कैल्शियम कार्बाइड से। तो औद्योगिक स्तर पर जो कैल्शियम कार्बाइड है वो एथिलीन है, वो इसी विधि द्वारा बनाई जाती है। जो एसिटिलीन है, ठीक है ना, इसी विधि से बनाई जाती है। तो अब अपन वो देखेंगे, है ना, कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बाइड है, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया क्या है, अपन जल से कराएंगे। ये फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बाइड का CaC2। ये क्या होता है, एक कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2, और इसकी क्रिया अपन को जल के साथ करानी है। ठीक है, इसकी क्रिया क्या है, अपन को जल के साथ करानी है। ठीक है, जैसे अपन जल के साथ कराएंगे तो इसमें बनेगा CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या बन जाती है, C2H2 यानी कि एसिटिलीन बन जाती है, एसिटिलीन बन जाती है इसमें। ठीक है, और जो औद्योगिक स्तर पर है एसिटिलीन इसी विधि द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और एसिटिलीन के द्वारा क्या है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। जो प्राकृतिक रूप से जब फल पकते हैं तो उसमें क्या होती है, एथीन होती है उसमें। ठीक है ना, कौन सी गैस होती है, जिसको अपन एथिलीन गैस बोलते हैं, सामान्य नाम है एथिलीन गैस। तो प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं वो एथिलीन के द्वारा पकते हैं, लेकिन अगर अपन को कृत्रिम रूप से पकाना है तो अपन एसिटिलीन के द्वारा पकाते हैं। ठीक है ना, और जो काय से बनती है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ बनती है ना। तो जैसे कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया अपन पानी के साथ कराएंगे, है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और एसिटिलीन गैस बन जाएगी। ठीक है, और औद्योगिक स्तर पर यानी कि बड़े स्तर पर जो एसिटिलीन है वो इसी विधि के द्वारा बनाई जाती है। तो आज की क्लास में अपन यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे अपन इसमें देखेंगे और भी कुछ विधियां रह गई हैं, और साथ में ही इसकी जो प्रयोगशाला विधि है, ठीक है ना, तो वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो प्रयोगशाला विधि में भी यही चीज है, ठीक है, लेकिन उसका अपन चित्र बना करके और उसकी जो कार्य विधि होती है वो अपन पूरा डिटेल से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।